हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के सेकंड एपिसोड को। अगर आपने पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड एपिसोड शुरू होता है जहाँ से फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। लूफ़ी कहता है आज का दिन बहुत सुहाना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कॉबी कहता है अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो बहुत जल्द मरीन बीच आइलैंड पहुँच जाएंगे। तो लूफ़ी कॉबी का तारीफ़ करते हुए बोलता है इसका मतलब हम बहुत जल्द मरीन बीच में पहुंचने वाले हैं। तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुम बहुत अच्छे हो कॉबी। और यह कह के लूफ़ी बहुत तेज़ हंसने लगता है। तो कॉबी बोलता है इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। उन लोगों ने मरीन बेस के अंदर ग्रेट पायरेट हंटर रोनुआजोरो को पकड़ के रखा है। रोनुआजोरो एक ऐसा आदमी है जो बाउंटीज़ के लिए लोगों की जान लेता है और उनका मर्डर करता है। लोग उसे कहते हैं एक जीता जागता डीमन, एक लिविंग डीमन। और फिर कुछ ही देर में लूफ़ी और कॉबी मरीन बेस आइलैंड में पहुंच जाते हैं। फिर लूफ़ी बोट से उतर के कहता है फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। और फिर कुछ ही देर में लूफ़ी और कॉबी सिटी के मार्केट में पहुँच जाते हैं और घूमने लगते हैं। फिर कॉबी बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम सच में उसे अपने पायरेट क्रू में लेना चाहते हो। तो लूफ़ी बोलता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अगर वो कोई अच्छा आदमी हुआ तो सोचेंगे। इसके बाद कॉबी जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, वो जेल में है, वह अच्छा आदमी नहीं हो सकता है। उसके बाद लूफ़ी एक दुकान से फल लेके खाता है और दुकानदार को पैसे देने के बाद उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है ज़ोरो नाम का आदमी कहाँ मिलेगा। तो वहाँ पर खड़े सारे लोग डर जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। फिर कॉबी लूफ़ी के पास आता है और कहता है कि लगता है यहाँ पर ज़ोरो का नाम लेना अलाउड नहीं है। फिर वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और आगे चलते हुए दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर लूफ़ी कहता है चलो हम मरीन बेस चेकआउट करके आते हैं। फिर कॉबी को वह बोलता है कि क्या तुम मरीन बनना चाहते थे ना। तो फिर कॉबी जवाब देता है कि हाँ मैं एक मरीन तो बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह रेडी नहीं हूँ। मैंने सुना है यहाँ का जो मरीन बेस का इंचार्ज है उसका नाम है कैप्टन मॉर्गन। तो उसका नाम सुन के फिर से सब लोग डर जाते हैं। तो लूफ़ी हंसते हुए कहता है ये एक बहुत वियर्ड टाउन है, यहाँ के लोग सच में बहुत फ़नी हैं। तो फिर कॉबी लूफ़ी से कहता है कि ज़ोरो के नाम से लोग डरते हैं ये वो समझ में आता है, लेकिन कैप्टन मॉर्गन के नाम से लोग क्यों डर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इस जगह के बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। उसके बाद दोनों बात करते करते मरीन बेस के मेन गेट के पास पहुँच जाते हैं। फिर कॉबी कहता है फाइनली हम लोग यहाँ पर आने में सफल रहे, और रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि अब यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। लूफ़ी कॉबी को इग्नोर करके मरीन बेस के दीवार पर चढ़ने लगता है और कहता है कहाँ पर है वो, कहाँ पर है वो डीमन, मुझे देखना है। तो कॉबी कहता है वो लोग उसे खुले में नहीं रखेंगे, उन्होंने उसे कोई हाई सिक्योरिटी जेल में रखा होगा जहाँ से वह भाग नहीं पाएगा। तो लूफ़ी कहता है मुझे वह दिख गया, मैं उसके पास जा रहा हूँ करीब से देखने के लिए। तो लूफ़ी और कॉबी दीवार के ऊपर से ज़ोरो को देख रहे होते हैं और फिर कॉबी पहली बार रोनुआजोरो का पहला लुक देखता है। फिर लूफ़ी कॉबी से कहता है कि अगर हम उसकी वह रस्सी खोल दें तो शायद वो वहाँ से भाग सकता है। तो फिर कॉबी लूफ़ी पर गुस्सा होकर बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वह हमें दोनों को मार डालेगा। तो लूफ़ी हंसते हुए कहता है डोंट वरी, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं हम दोनों को बचा लूँगा। तो फिर कॉबी कहता है लगता है लूफ़ी पूरी तरीके से पागल हो गया है। और फिर रस्सी से बंधा हुआ ज़ोरो कहता है हे तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। कॉबी डर जाता है और लूफ़ी से कहता है कि लूफ़ी तुम इन जैसों को हमारे क्रू में नहीं ले सकते। और तभी एक बच्चा वहाँ पर आ जाता है और भागते हुए ज़ोरो के पास चला जाता है। तो ज़ोरो उस बच्ची से कहता है क्या तुम मरना चाहते हो जो मेरे सामने आए हो। तो वह बच्ची कहती है कि शायद तुम बहुत भूखे हो, जब से तुम यहाँ पे बंधे हुए हो तुमने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने तुम्हारे लिए राइस बॉल्स लाई हूँ और इससे पहले मैंने कभी राइस बॉल्स नहीं बनाया है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की हूँ। ज़ोरो उस बच्ची से कहता है मुझे तंग मत करो, मुझे भूख नहीं लगी है। और तभी कुछ मरीन्स वहाँ पर आ जाते हैं। कॉबी कहता है अब मरीन्स आ रहे हैं, लगता है अब ये छोटी बच्ची सेफ होगी। मरीन्स आता है और कहता है रोनुआजोरो तुमको देख के लगता है तुम अभी तक मरे नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। और फिर वो मरीन्स धीरे धीरे सामने आता है और सामने आने के बाद उस छोटी बच्ची को देखता है और उसके हाथ में जो राइस बॉल्स है उनको देख के बोलता है ये राइस बॉल्स तो बहुत टेस्टी लगते हैं।
और ये कहने के बाद वह उस बच्ची से एक राइस बॉल्स लेके खाने लगता है। खाने के बाद उसे वह राइस बॉल बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उससे कहता है, तुमने इसे कुछ ज़्यादा ही स्वीट बना दिया है, इसमें नमक भी डालना था, समझे बुद्धू। और ये सब कह के उसे डांटने लगता है। तब वह छोटी बच्ची कहती है, मैंने सोचा था अगर मैं इसमें ज़्यादा स्वीट्स डालूंगी तो ये ज़्यादा टेस्टी होगा। उसके बाद वह मरीन बहुत गुस्से में आ जाता है और उसका राइस बॉल छीन लेता है और उसको ज़मीन में फेंक देता है। उसके बाद पैर से कुचलने लगता है। उसके बाद वह बच्ची बैठ के रोने लगती है और बोलती है कि यह मैंने पहली बार बनाया था और बहुत मेहनत से बनाई थी। और यह कहकर वह बच्ची बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो वह मरीन कहता है, तुमने शायद ये नोटिस नहीं पढ़ा होगा, इसमें लिखा है कि जो भी क्रिमिनल की मदद करता है उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब उसे मार दिया जाता है। और उसके नीचे साइन किया था कैप्टन मॉर्गन ने। तो वह बच्ची भी डर जाती है। और फिर इस बच्ची का डरा हुआ फेस देख के कैप्टन मॉर्गन का लड़का कहता है कि मेरे डैड के नाम से यहाँ के बच्चे बच्चे भी डरते हैं। और ये कहने के बाद वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और फिर कॉबी लूफी से कहता है कि मतलब इस मरीन का डैडी है कैप्टन मॉर्गन। और फिर कैप्टन मॉर्गन का लड़का एक मरीन से कहता है, इस बच्ची को उस दीवार से फेंक दो। पहले तो वह मरीन बहुत हिचकिचाता है, फिर कैप्टन मॉर्गन का लड़का उसे पकड़कर कहता है, अगर तुम यह काम नहीं करोगे तो मैं अपने डैड को बता दूंगा। तो वह मरीन उस लड़की को पकड़कर दीवार के ऊपर से फेंकने जाता है। तब लूफी किसी तरीके से उसे पकड़ लेता है और फिर जोरो उसको गुस्सा दिखाता है। फिर कैप्टन मॉर्गन का लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर बिना खाना पानी के ही मर जाओगे। फिर जोरो कहता है कि मैं यहाँ पर बिना खाना पानी के भी 1 महीने ज़िंदा रह सकता हूँ। तो कैप्टन मॉर्गन का लड़का और मरीन्स उसे गुड लक कह के वहाँ पे से चले जाते हैं। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो जोरो पीछे से कहता है, अब बस 10 दिन और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो कैप्टन मॉर्गन का लड़का कहता है, क्या तुम इतने दिन सरवाइव कर पाओगे बिना खाना पानी के? तुम उससे पहले ही मर जाओगे। और यह कहते कहते वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब वह मरीन्स वहाँ से चले जाते हैं तो लूफी जोरो के सामने जाता है और कहता है, क्या तुम सच में इतने बुरे आदमी हो? तो जोरो कहता है, तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए? तो फिर लूफी कहता है, मुझे नहीं लगता तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जैसा मैंने सुना था। मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए इतनी दूर से यहाँ आया था। तो जोरो कहता है, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसके बाद लूफी उसके पास जाता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह बंधा हुआ होता तो 3 ही दिन में मर जाता बिना खाए पिए। उसके बाद जोरो कहता है, मुझ में तुमसे ज़्यादा स्पिरिट है इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और नहीं मरा। उसके बाद लूफी जाने वाला ही होता है कि जोरो मिट्टी में पड़े खाने को दिखाकर बोलता है कि प्लीज़ इसे मेरे पास लेकर आओ। तो लूफी उस खाने को उठाकर बोलता है, क्या तुम्हें इस खाने को सच में खाना चाहते हो? ये तो ख़राब हो चुका है। तो जोरो कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो और उस खाने को मुझे दो। उसके बाद लूफी उस खाने को जोरो को दे देता है और जोरो खाना खाने लगता है और खाते हुए रोने लगता है और रोते रोते कहता है, ये सच में बहुत टेस्टी है। फिर उसके बाद लूफी, कॉबी और वह छोटी बच्ची एक जगह पर बैठ के बात करते हैं और लूफी उस छोटी बच्ची को बताता है कि जोरो ने तुम्हारा खाना खाया और उसे वह खाना बहुत पसंद आया। कॉबी कहता है, क्या जोरो सच में इतना बुरा है जैसा लोग कहते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो वह छोटी बच्ची कहती है, नहीं, वह बहुत अच्छा है और वह हमारे वजह से वहाँ पर है। और उसके बाद वह एक पुरानी घटना के बारे में बताती है कि एक दिन कैप्टन मॉर्गन का बेटा उसके पालतू कुत्ते को लेके उनके रेस्टोरेंट में आ गया और सब लोगों को परेशान करने लगता है और एट द एंड उस छोटी बच्ची के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जोरो उस बच्ची को बचा लेता है और कैप्टन मॉर्गन के लड़के को भी एक मुक्का मारता है। उसके बाद कैप्टन मॉर्गन का लड़का उससे एक डील करता है कि अगर मेरे डैड को ये पता चला कि तुमने इस छोटी बच्ची को बचाने के लिए मुझ पर हाथ उठाया तो वह इन दोनों को भी बंद कर देगा और मार देगा। और आखिरी में उसने कहा कि अगर तुम बिना खाए पिए 1 महीने तक सरवाइव कर गए तो मैं इस बच्ची और उसकी माँ के साथ साथ तुम्हें भी रिहा कर दूंगा। उसके बाद वह छोटी बच्ची बताती है कि उस दिन के बाद अब तक 3 हफ्ते हो गए और कैप्टन मॉर्गन का लड़का रोज आता है और जोरो को रोज परेशान करता है जबकि वह रस्सी से बंधा हुआ है। ये सब बताने के बाद वह छोटी बच्ची रोने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता मैं जोरो की मदद कैसे करूं। और तभी रेस्टोरेंट के अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। उसके बाद लूफी और बाकी सब रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन का लड़का आया है और वह बाकी सब चीज़ तहस नहस कर रहा है। और वो वहाँ पर ऑर्डर देता है कि मेरे लिए सब अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना लेके आओ और वो भी बिल्कुल फ्री में।
और जब वह जूस पी रहा होता है तो वह कहता है कल मैं सबके लिए कुछ स्पेशल करूँगा, मैं वह स्पेशल करूँगा कि ज़ोरो को मार डालूँगा। यह सुनने के बाद लूफ़ी को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वह गुस्से में जाके कैप्टन मॉर्गन के लड़के को एक पंच मारता है। तो कैप्टन मॉर्गन का लड़का कहता है कि तुमने मुझे मारा, मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो लूफ़ी कहता है क्या डैड डैड लगा रखा है, अगर तू असली मर्द है तो मेरे साथ फाइट कर, डर मत। कॉबी लूफ़ी को रोकता है और कहता है कि तुम उसके साथ फाइट मत करो क्योंकि वह कैप्टन मॉर्गन का बेटा है। तो लूफ़ी कहता है कि मुझे रोको मत, मैंने अपना मन बना लिया है कि ज़ोरो मेरा क्रू ज्वाइन करेगा। उसके बाद कैप्टन मॉर्गन का लड़का दौड़ते हुए उसके डैड के पास जाता है और कहता है कि डैड किसी ने मुझे मारा है आउटसाइड और मैं चाहता हूँ कि आप उसे अभी के अभी मार डालें या कोई सज़ा दें। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ज़ोरो को दिखाया जाता है वह भूखा प्यासा अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोच रहा होता है कि वह एक लड़की के साथ स्वॉर्ड फाइट कर रहा होता है और हार जाता है। तो वह लड़की कहती है तुम बहुत वीक हो ज़ोरो, और फिर ज़ोरो सोचता है कि मैं इस जगह पर मर नहीं सकता, मैंने किसी से प्रॉमिस किया है। और फिर वह देखता है कि उसके सामने लूफ़ी आके खड़ा है और लूफ़ी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी रस्सियों को खोल दूंगा लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे क्रू को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं एक पायरेट हूँ और मैं एक बड़ा सा पायरेट क्रू बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे क्रू को ज्वाइन करो। उसके बाद ज़ोरो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम जैसे क्रिमिनल्स के साथ कभी काम नहीं करूँगा और कभी क्रिमिनल नहीं बनूँगा। तो लूफ़ी कहता है कि पायरेट बनने में कोई बुराई नहीं है, वैसे भी तुम्हें लोग बाउंटी हंटर कहते हैं जो पैसों के लिए किसी का भी मर्डर कर सकता है। उसके बाद ज़ोरो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मुझे रिग्रेट करना पड़े और मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर लूँगा और कंप्लीट करने के बाद वो करने जाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद लूफ़ी कहता है दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे। तो ज़ोरो वापस से लूफ़ी को मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे क्रू को बिल्कुल ज्वाइन नहीं करूँगा। तो लूफ़ी कहता है क्या तुम सबसे अच्छे और सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन नहीं हो इस जगह के? तो ज़ोरो कहता है हाँ, मैं इस जगह के सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन हूँ, लेकिन मेरा सब सामान कैप्टन मॉर्गन का बेटा लेके चला गया। तो लूफ़ी कहता है मैं उससे तुम्हारा स्वॉर्ड लेके आऊँगा, तब तुम्हें मेरा क्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सब कहने के बाद लूफ़ी स्वॉर्ड लेने के लिए अकेला ही मेन बेस में चला जाता है। उसके बाद का नेक्स्ट सीन हमें मेन बेस के टॉप से दिखाया जाता है जिसमें कैप्टन मॉर्गन का बेटा उसका स्टैचू फाउंडेशन कर रहा होता है। फिर कैप्टन मॉर्गन का बेटा आता है और उसके डैड से कहता है कि डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप उससे बदला नहीं ले रहे जिसने मुझे मारा और सबके सामने बेइज्जती किया, आप उससे बदला लीजिए। और फिर कहता है कि डैड आपने मुझे आज तक हिट नहीं किया लेकिन उसने किया, तो आप उससे मेरा बदला नहीं लेंगे? तो उसके डैड कहते हैं कि पता है तुम्हें मैंने आज तक तुम्हें हिट क्यों नहीं किया, तुम्हें मारा नहीं? तो कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे ग्रेट हूँ। ये सब सुनने के बाद उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वह उसे एक ज़बरदस्त हिट करते हैं जिससे वह गिर जाता है और उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम एक नंबर की गधे हो, तुम्हें हिट करना भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है, इसीलिए मैंने तुम्हें आज तक हिट नहीं किया। और तुमने उस बच्ची का क्या किया जिसने ज़ोरो के लिए खाना लेकर आया था? तो कैप्टन मॉर्गन का लड़का कहता है कि मैंने उसका कुछ नहीं किया, मैंने उसे दीवार के ऊपर से फेंकवा दिया था। तो कैप्टन मॉर्गन कहता है कि उस बच्ची को ढूंढो और मार डालो। और कैप्टन मॉर्गन एक लेफ्टिनेंट को ऑर्डर देता है कि उस बच्ची को किसी भी कोने से ढूंढ के लेके आओ और मेरे सामने एग्जीक्यूट कर दो। तो वह लेफ्टिनेंट कहता है कि मैं नहीं कर सकता। तो कैप्टन मॉर्गन आता है और उसे एक ही पंच में मार डालता है। तो वहाँ पर जितने भी सब लोग रहते हैं वह डर जाते हैं और कहते हैं जी सर, हम लोग अब उसे मार डालेंगे। उसके बाद कैप्टन मॉर्गन मरीन्स को लेके अपना स्टैचू लगाने के लिए जुट जाते हैं। स्टैचू लगाते लगाते एक मरीन से स्टैचू का हाथ कहीं पर टकरा जाता है। उसके बाद कैप्टन मॉर्गन उस मरीन के पीछे आता है और कहता है कि इस स्टैचू को बनाने में 10 साल लग गए और मैं चाहता था कि यह स्टैचू अपनी सही जगह पर बिना खरोच के लग जाए, लेकिन तुम्हारी वजह से इसमें एक खरोच आ गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वो लूफ़ी की तरफ जो बेस के नीचे आता है और कैप्टन मॉर्गन के लड़के को ढूंढता है, लेकिन उसका लड़का कहीं पर नहीं मिलता। तब उसे ऊपर से रूफ तरफ से बहुत शोर सुनाई देता है और उसे लगता है कि ऊपर कोई काम चल रहा है। तो वह अपने रबर जैसे हाथ को ऊपर करके पकड़ के बहुत स्पीड से ऊपर चला जाता है और धोखे से वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है। तो वह नीचे देखता है कि स्टोन का स्टैचू है, तो वह उसकी एक रस्सी पकड़कर बिल्कुल नीचे आ जाता है और लूफ़ी की उस रस्सी के पकड़ने की वजह से स्टैचू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह 2 टुकड़ों में टूट जाता है।
यह सब देखने के बाद कैप्टन मॉर्गन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सबको ऑर्डर देता है कि उसे पकड़ कर लेके आओ, मैं उसे अपने हाथ से मारना चाहता हूँ। उसके बाद कैप्टन मॉर्गन का लड़का कहता है कि डैड ये वही है जिसने मुझे सबके सामने मारा था, आप इसका कुछ कीजिए। तो लूफी कैप्टन मॉर्गन के लड़के को ही ढूंढ रहा होता है, तो वह उसे पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। तो कैप्टन मॉर्गन कहता है कि उसे भागने मत दो, उसे यहाँ मेरे पास पकड़ कर लेके आओ, मैं उसे अपने हाथ से मारना चाहता हूँ। उसके बाद एक मरीन कहता है सर, जहाँ पर जोरो को बांध कर रखा गया है वहाँ पर कोई आ गया है। तब कैप्टन मॉर्गन का लड़का कहता है हम लोगों को ट्रेटर ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन तुम उस लड़के को लेके आओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वह लड़की दिखाई जाती है फर्स्ट एपिसोड वाली, जिसके ऑरेंज बाल थे, जिसने कैप्टन लेडी अल्बीडो के शिप से एक ट्रेजर चुराया था। वो भी यहाँ थी, वह भी किसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वह वहाँ से भाग गई। लूफी कैप्टन मॉर्गन के लड़के को घसीटते हुए लेके जाता है और पूछता है कि जोरो के स्वॉर्ड्स कहाँ पर रखे हुए हैं। तो कैप्टन मॉर्गन का लड़का कहता है कि जोरो के सारे स्वॉर्ड्स मेरे रूम पर रखे हुए हैं। और फिर कॉबी जोरो के पास आता है उसकी बंधी हुई रस्सियाँ खोलने के लिए। तो जोरो कहता है पता है ना तुम्हें कि जो तुम कर रहे हो उसके लिए तुम्हें मार भी सकते हैं ये लोग। तो कॉबी कहता है कि मैं ऐसे बैठ के ये सब नहीं देख सकता कि मरीन के लोग किसी के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एक सच्चा मरीन किसी भी लोगों के साथ ऐसा नहीं करता। तो जोरो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे 10 दिन और रहूँगा और फिर इसके बाद ये लोग मुझे छोड़ देंगे। तो कॉबी कहता है कि नहीं, वो लोग तुम्हें कल मारने की प्लानिंग कर रहे होंगे। और कॉबी बताता है कि लूफी ने तुम्हारे लिए कैप्टन मॉर्गन के लड़के को गुस्से में मार दिया। तो जोरो कहता है क्या लूफी ने सच में मेरे लिए ऐसा किया? तो कॉबी कहता है हाँ, लूफी ही है जिसने तुम्हारी जान बचाई और अब सारे के सारे मरीन्स उसके पीछे लगे हुए हैं, अब तुम ही हो जो उसकी मदद कर सकते हो। और तभी कैप्टन मॉर्गन वहाँ पर अपने साथियों के साथ आ जाता है और उन दोनों को कहता है कि तुम्हें अब अभी के अभी मरना पड़ेगा। और यहाँ पर लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे के रूम में आ जाता है और देखता है वहाँ पर 3 स्वॉर्ड्स रखी हुई है। तो वह उससे पूछता है कि इनमें से कौन सी स्वॉर्ड जोरो की है। वह देखता है कि कैप्टन मॉर्गन के बेटे की हालत ख़राब है और वह बेहोश है। तो वह तीनों की तीनों स्वॉर्ड उठाकर वहाँ से निकल जाता है। और बाहर जाने के बाद वह देखता है कि कैप्टन मॉर्गन ने मरीज को कॉबी और जोरो को शूट करने का ऑर्डर दिया है। तो लूफी अपने रबर जैसे हाथ को स्ट्रेच करता है और गम गम रॉकेट बोल के उन लोगों के सामने आ जाता है। और तभी सारे मरीन्स फायर कर देते हैं, लेकिन सारे मरीन्स की गोली लूफी को लगती है और वह वापस लौट के आ जाती है, क्योंकि लूफी का शरीर रबर का बना हुआ है, तो उसके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। और ये सब देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और जोरो लूफी से पूछता है कि क्या हो तुम? तो लूफी कहता है माई नेम इज़ मंकी डी लूफी एंड आई एम गोना बी द किंग ऑफ पायरेट्स। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस माइक की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ रही है।